गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 4 का हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, ये समझा रही हूँ। सबसे पहले हमारा है यहाँ पर भाषा। भाषा क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा हम एक दूसरे से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी से बात करते हैं, उनके विचार हम समझते हैं, अपने विचार उनको समझाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से जैसे हम बात करते हैं, एक दूसरे को हम अपनी बात समझाते हैं, उसे भाषा बोलते हैं। अब यहाँ है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे बोलते हैं? जब हम किसी को कोई भी बात बोलकर समझा रहे हैं तो वह मौखिक भाषा है। मौखिक यानी मुख से कहा हुआ। और लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वो होती है जब हम किसी को लिख कर अपनी बात समझा रहे हैं, तो वह लिखित भाषा है। लिखित यानी लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझाया यहाँ पर भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब ये देखिए, हम यहाँ पर भाषाएं पढ़ते हैं। संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। जैसे रूस में रूसी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन तथा इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती हैं। ठीक है, अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अंग्रेज़ी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि यह लगभग पूरे विश्व में बोली और समझी जाती हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर 28 राज्य तथा पहले 9 थे ना, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब की अलग अलग भाषा तथा बोली है। जैसे गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी आदि। ठीक है, ये इनकी अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि यह भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, लेकिन यह हमारी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन यह हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा के सम्मान में हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? ओके, ठीक है, हमने पढ़ा था भाषा। अब ये देखिए, यहाँ पर लिपि है। किसी भी भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, हमें ये भाषा जिस रूप में लग रही है उसकी कौन सी भाषा है? ये हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अब ये देखिए, संस्कृत, मराठी और नेपाली की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन लिपि है। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। उर्दू और अरबी की कौन सी लिपि है? फारसी लिपि है। ये अलग अलग की अलग अलग लिपियां होती हैं। ठीक है, ओके, हमने अभी लिपि समझा। अब हम समझेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में लिंग और वचन का ध्यान रखा जाता है। अगर लिंग और वचन के हिसाब से हम वाक्य को नहीं बोलेंगे तो वो वाक्य हमारा पूरा ही गलत हो जाएगा। जैसे ये देखिए, इधर खरगोश शेर की पीठ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वाक्य पूरा ही गलत है। खरगोश शेर की पीठ में की जगह क्या आएगा? पर है, इससे पहले लगेगा हुआ है। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या बन गया? खरगोश शेर की पीठ पर बैठा हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहा है। ये भी वाक्य गलत है ना? यहाँ क्या आएगा? बच्चे फुटबॉल खेल रहा की जगह क्या आ जाएगा? रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे काफी सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर भी रहा की जगह क्या आ गया? रहे। तो इन सब चीजों का हमें व्याकरण में ध्यान रखना होता है। हम जो भी बोलते हैं हमें लिंग और वचन को सही करके बोलना होता है। ठीक है, जहाँ पर बहुवचन है वहां पर हम बहुवचन ही लगाएंगे। वहां पर अगर एक वचन लग गया तो वो
व्याकरण।